आजमगढ़ जिले के विधानसभा सगड़ी से सपा प्रत्याशी डॉक्टर एचएन सिंह पटेल चांदपट्टी बाजार में लोगों से जनसंपर्क किया और लोगों से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लोगों से वोट देने की अपील की। इसी दौरान वो सगड़ी क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने व मतदान में चढ़ बढ़कर वोट देने की अपील की। इसी बीच में शाहनवाज अहमद मेहरा, मोहम्मद अलीम मेहरा, खाद वाले मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद मोहसिन चांदपट्टी मेहरा, मोहम्मद आमिर जुबैर पेट्रोलियम चांदपट्टी, ग्यासुद्दीन पूर्व प्रधान करमैनी, मोहम्मद कर्नल चांदपट्टी आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं अपने बयान में डॉक्टर एचएन सिंह पटेल। हम आपको बयान में दिखाते हैं। रिपीट कर दीजिए। ऐसा है सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि 2022 में अभी सगड़ी से आप प्रत्याशी हैं, ठीक है। जिस तरीके से माहौल चांदपट्टी मेहरा करमैनी में सारे लोग आपके सहयोग में हैं, चल रहे हैं, आप इनको क्या कहना चाहेंगे 2022 में अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, हमारी अगर सरकार बनती है, अगर मगर छोड़ दीजिए सरकार बन रही है, ठीक, तो माननीय जी अपने एक वचन पत्र उन्होंने जारी किया है, जिस वचन पत्र में गरीब के लिए, बेरोज़गारों के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए, मतलब सारे तबके के लोगों को उन्होंने टच किया है कि कुछ न कुछ सारे तबकों को दिया जाए। और वचन पत्र एक ऐसा पत्र होता है कि अगर किसी को वचन दे दिया जाता है तो आदमी मल भरे जाता है, लेकिन वचन को अपने निभाने की पूरी कोशिश करता है। मैं भी मीडिया हूँ, मैं भी आए दिन सर्वे कर रहा हूँ। सपा की बहुत अच्छी माहौल चल रहा है इस वक्त। अगर मान लीजिए आप यहाँ की आप सीट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले देरवांचल में सबसे पहले विकास किस चीज़ पर? देखिए, 3 फोकस हमने आपको एक बार फिर बताया था, कुछ दिन पहले भी बताया था। देरवांचल में सबसे पहले विकास सबसे पहले विकास। देखिए, विकास तभी होगा जब वहाँ आवागमन की सुविधाएं होंगी। वहाँ अगर सब कुछ हम पैदा करके रख लें, हमारा सामान अगर बाजार में नहीं जाता, नहीं बिकता, तो हमें कहाँ से पैसा होगा, कहाँ से विकास होगा? तो 7 पॉइंट हमने उसको टच किए हैं कि जहाँ पे देख रहे हैं कि आवागमन बाधित है, जब बाढ़ आई थी पुलिया सारी बह गई हैं, सबसे मेन फोकस हमारा वो होगा। हैदराबाद से लेकर के मौला तक के बीच में 7 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे उच्चीकरण करके आवागमन की सुविधा बहाल करने की कोशिश करी जाएगी। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको अनाज मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अनाज दे करके हमको आपको गुलाम बनाना चाह रहे हैं, ठीक ना? जब गुलाम बना लेंगे, हम आदि हो जाएंगे तो उनके गुलाम बने रहेंगे। ठीक है, वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, एक जेब में, हमारे जेब में 100 रुपया रख रहे हैं, दूसरे जेब से 1000 निकाल ले रहे हैं, लेकिन हमारी गरीब भोली भारी जनता इस चीज़ को नहीं भांप पा रही। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 5 किलो अनाज को मैं एक सिंपल सा, अगर हम बासमती चावल की बात करें तो 300 रुपये में हमको 5 किलो मिल जाएगा, ठीक। सरसों का तेल वो बढ़ा दिए, 200 कर दिए, 100 रुपया इसमें कमा लिए। गैस सिलेंडर 400 से 1000 कर दिए, 600 उसमें कमा लिए। तो हमको 300 का दे करके 700 रुपये हमसे खुदे कमा रहे हैं। 2022 में अगर माननीय श्री अखिलेश यादव साहब की सरकार बनती है तो सबसे पहले जो महंगाई, जो 2021 में जो महामारी कोरोना की थी, इस पे रोजगार को लेके माननीय अखिलेश साहब क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे, नहीं कह चुके हैं। 10 लाख साधारण जो नौजवानों की नौकरी है और 22 लाख IT सेल में नौकरी, 32 लाख नौकरी बहुत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोगी। हमारे माननीय प्रधान जी, बोलिए क्या कहेंगे? सर, इस वक्त जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन की आंधी चल रही है और इस आंधी में जहां तक सगड़ी विधानसभा का सवाल है, सगड़ी विधानसभा की पूरी जनता सपा गठबंधन के साथ खड़ी है। इस बार सगड़ी विधानसभा में डॉक्टर एचएन सिंह पटेल को इतने रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटों पे, सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली सीटों पे जब चर्चा होगी तो आजमगढ़ के नाम के साथ सगड़ी का नाम नंबर 1 पर होगा। इसी शुक्रिया आपका। आप वीरेंद्र सिंह। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब की विजय निश्चित है। हम लोग कई गांव दौरा करके आ रहे हैं, हर जगह से एक ही आए पढ़े लिखे आदमी हैं और समाज की अच्छाई बुराई सब देख रहे हैं, जाकर चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ क्या समस्या है और सारी समस्याओं को ये लिखित कर रहे हैं कि हमको कैसे निस्तारण करना है।
धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे सपागढ़ के नेता डॉक्टर एच.एन. पटेल साहब के साथ में हैं। हमारे माननीय आमिर भाई, इनसे भी 2 लफ्ज लेंगे, देखते हैं आमिर भाई क्या कहते हैं। चांद पट्टी के मशहूर नेता सपागढ़ के, सर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के? डॉक्टर साहब सबसे पहली बात तो ये कहेंगे, डॉक्टर साहब इंटेलेक्चुअल हैं और सबसे पढ़े लिखे हुए डॉक्टर हैं और इस क्षेत्र में आएंगे, इनके आने से जो है विकास का काम करेंगे और समाजवादी की एकदम बिल्कुल जो है एकदम लहर चल रही है और साइकिल 100% एकदम बिल्कुल जीत रही है। तगड़ी विधानसभा की जो हिस्टोरिकल जीत होगी इंशाल्लाह। मैं भी देख रहा हूँ इस वक्त डॉक्टर साहब के बहुत चाहने वाले सारे लोग हैं। इस तरीके से जो माहौल बना है, मुझे भी कहीं न कहीं उम्मीद लग रही है कि सपा निकल रही, जीत रही है और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। 5 किलो देने की बात है ना जी बोलिए सर। पिछली सरकार भी देती थी। अच्छा बोलिए, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। क्या कहेंगे? ये कह रहा हूँ कि इससे पहले वाली सरकार भी जो गल्ला दे रही है सरकार, पहले भी देती थी, लेकिन अब किस हिसाब से देती थी अभी सब भूल गए हैं लोग। पहले भी देते थे और अगला जो आने वाला है उसमें वो लोग देंगे ही। जो भी सरकार रही, कोई आपदा आती है तो सरकार देती है, कोई आसान तो नहीं कर रही। डॉक्टर साहब का सहयोग, डॉक्टर एच.एन. पटेल साहब का सहयोग बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हो रहा है। चांद पट्टी मेहरा करमैनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सारे लोग यहाँ सपागढ़ के नेता हैं, बहुत सारे लोग चाहने वाले इनके हैं, बहुत सारे लोग जिस तरीके से संपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम माहौल भी देखने को लग रहा है। मेन बात तो बताई नहीं आप लोग सर बोलिए कि भाई बोलना ये था कि वो 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन तो 2 कुंटल सांड से चरवा रहे हैं। हाँ, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। और जितना राशन दे रहे हैं, यहाँ भीख मांगने वाले आदमी से उससे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। जो गरीब है तो है ही है, जो भीख मांग करके अपना पेट पाल रहा है, उससे भी यहाँ की जो हुकूमत है टैक्स ले रही है। कोई किस्म का छूट नहीं है, रास्ता वगैरह चलने की जैसा है नहीं। हाँ, आदमी जो है बिल्कुल बिल्कुल अभी इस बार भाजपा का सफाया सब कोई मिल करके करे, नहीं तो नहीं होगा तो कर देंगे सर। जी सर, हमारे डॉक्टर साहब माननीय एच.एन. सिंह पटेल जितना योग्य सुयोग्य और विद्वान लीडर कोई नहीं है इधर 2-4 जिलों में नहीं है कोई सर। बहुत अच्छा आप लोगों की बात। इस वक्त मैं लाइव कास्ट चला रहा हूँ, पूरा इंटरनेशनल देख रहा है। सारे लोग क्या राशन का तो कोई मसले नहीं है सर। लोग बताइए भाई, आज डॉक्टर साहब की लड़ाई नहीं, डॉक्टर साहब चुनाव एक तरफा हो गया और डॉक्टर साहब चुनाव आज की डेट में जीत चुके हैं। आजमगढ़ सगड़ी विधानसभा में जो नहीं यहाँ पे तो डॉक्टर साहब का सारे लोग डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नल भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। हमारी सच और झूठ की लड़ाई है, जो कि 7 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। सरकार बनेगी सपा की। झूठ से एकदम मन भर गया, पूरी जनता परेशान है इनकी मक्कारी और झूठ से। इसका फैसला 7 तारीख को जनता कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एकदम हाकार मची है आज चांद पट्टी बाजार में जो हम माहौल देखने को मिल रहा है। मैं सारे लोगों को बताना चाहूँगा, नाम क्या है? मैं सलाउद्दीन, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त बाजार में किस तरीके से सारा माहौल देखने को मिल रहा है। जनता को मैं ज़रूर दिखाऊंगा।